मैं सारी महिमा आदर परमेश्वर को देता हूं और आप लोगों की उपस्थिति के लिए, आप लोगों की विश्वास योग्यता के लिए मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रार्थना, वचन और संगति कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? ये कोई ऑप्शन नहीं है कि हम मन किया तो हम चले गए या चलो देख कर आते हैं। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। बड़े आनंद के साथ यहोवा के पास आए तो निश्चित आपकी सहायता करेगा। मैं जब पीछे बैठा था पूरे सेशन में, जब आराधना हो रही थी, बच्चे कर रहे थे, मैं पीछे बैठा था और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, सब आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर रहा था। आप यकीन माने परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आप यकीन माने उसके पास आपके लिए योजना है। आप विश्वास करें कि लोग आपको छोड़ेंगे लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इस पृथ्वी पर हमारा जीवन सदा के लिए नहीं है। परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि हम उसके साथ सदा के लिए स्वर्ग में उठाए जाएंगे। तो यहां पर जो भी कुछ आप सह रहे हैं या जो कुछ हो रहा है वो थोड़े समय के लिए है और निश्चित परमेश्वर आपके सब दुखों को आनंद में बदलेगा। ये प्रॉमिस किसके लिए मालूम है? कि मैं तुम्हारे दुख को, तुम्हारे शोक को आनंद में बदल दूंगा। ये भक्त के लिए, शिष्य के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और जो दुष्ट है, जो पापी है, उनका आनंद शोक में बदल जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर दुष्टों के आनंद को शोक में बदल देगा, लेकिन अपने भक्तों के दुख को, शोक को, अगर आप चाहें तो ये हो सकता है। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं, तो आपका दुख जो है वो आनंद में बदल सकता है इफ यू कम क्लोज टू जीसस। कई बार आपने देखा होगा, आप फोन चार्ज करते हैं फोन, आप प्लग लगा देते हैं लेकिन स्विच ऑन करना भूल जाते हैं। 3 घंटे बाद आप लौट कर आते हैं, देखते हैं आपका फोन वही 10% ही है। क्यों? क्योंकि आपने स्विच ऑन नहीं किया। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं। जब मैं पीछे बैठा हुआ था, मनन कर रहा था, चिंतन कर रहा था। कई बार हम भीड़ का हिस्सा होते हैं लेकिन वो जो स्विच है वो बंद है। आपके पास 2 घंटे हैं। परमेश्वर ने आपको पूरे हफ्ते में से 2 घंटे निकाल के दिए आपको प्रभु ने, और आपने प्रभु को निकाल के दिए ताकि आप वहां ना रहें जहां आप हैं, आप बेहतर स्थान पर पहुंचे। लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। कितने लोग बाइबल लेकर आते? उठाइए हाथ अपना, ठीक है। कुछ डायरी वायरी भी साथ है, कुछ पेन वेन भी है, ठीक है, होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ला सकते हैं। अभी मैं पंजाब से आ रहा हूं जस्ट, तो पंजाब वाला जोश अभी मेरे अंदर है क्योंकि वहां पर कलीसिया जो रिस्पॉन्सिव है ना। अगर हम किसी से सीख सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर हम किसी से कुछ उत्तम बेहतर सीख सकते हैं तो अच्छी बात है ना। मैं विश्वास के संग कह सकता हूं कि पंजाब की कलीसियां जो हैं वो प्रभु को बहुत प्यार करती हैं। लोग हजारों लाखों की संख्या में आते हैं, जो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले नहीं था। हजारों की संख्या में टाइम छोटे पड़ जाते हैं। सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि उनके मन में परमेश्वर के प्रति बहुत आदर है। लोग, आपको बताना चाहता हूं मैं, परसों रात को मैं 12:30 बजे प्रचार कर रहा था और एक भी व्यक्ति नहीं वहां पर उठा। शाम 6 बजे बंदगी शुरू हुई और आराधना हुई, गवाहियां हुई, और मेरे हाथ में 11 बजे माइक दिया गया। 11 o'clock, मैंने घड़ी देखी, 11 o'clock लाइव सेशन चल रहा था और मैंने 12 बजे तक प्रचार किया। उसके बाद में भी लोग वहां रुके हुए थे। ये तभी संभव है जब आपके मन में परमेश्वर के लिए प्यार हो। आप प्रभु के लिए कलीसिया आइए, किसी के लिए मत आइए। आप कलीसिया में आइए, आपके पास 2 घंटे हैं ताकि आप परमेश्वर से जय को प्राप्त करें। वो बटन ऑन होगा और वो जो सामर्थ्य है बिजली की, वो फोन में चली जाती है, फोन को चार्ज करती है, राइट? आप किसी को मत देखिए, आप केवल प्रभु को देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप निश्चित जयवंत होंगे। पेड़ जो है वो मिट्टी में बीज बोया जाता है और उसकी जड़ें मिट्टी में होती हैं और फिर वो हरा भरा रहेगा। अगर आप उस पेड़ को निकालकर, मिट्टी से निकालकर उसे 5 स्टार होटल में ले जाएं या उसकी छत पर ले जाएं तो क्या होगा? पेड़ नष्ट हो जाएगा। तो हम जड़ों से जुड़े रहे, मिट्टी जो है हम उससे जुड़े रहे। तो आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? आज पाम संडे है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे लोग पाम संडे को समझते हैं, पर अगर यदि आप नए हैं, आपको नहीं मालूम कि ये पाम संडे
खजूर का इतबार क्या होता है, तो मैं आपको इसमें थोड़ी मदद करना चाहूंगा कि आप अध्ययन कर सकें कि आज के दिन का क्या महत्व है। मेरे साथ निकाले लूका उसका 19 अध्याय और उसके 28 पद को पढ़े। बुक ऑफ ल्यूक, अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो लूका उसका 19 अध्याय और 28 पद को पढ़े। क्या लिखा है यहाँ? ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। थैंक यू। आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है, उसकी जो सेवा है वो बहुत लिमिटेड थी। केवल 3.5 साल का समय जो है वो बाइबल में रिकॉर्डेड है, और 3.5 साल की सेवा में उसने कुछ यात्राएं की, कुछ चमत्कार किए, कुछ कोढ़ियों को चंगा किया, कुछ मुर्दों को जिलाया, उसने कुछ शिक्षाएं दी। बड़ी सभा में भी प्रचार किया उसने, जहां 5,000 लोग प्रभु को सुनने के लिए आए, और छोटी सभाओं में भी प्रचार किया, यहां तक कि एक अकेले व्यक्ति के साथ भी बैठकर प्रभु ने प्रचार किया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन सब कुछ करने के बाद हम क्या देखते हैं कि 3.5 साल की सेवा के बाद प्रभु यीशु मसीह जो है वो वापस आ रहे हैं, और ऊपर लिखा हुआ है यरूशलेम में विजय प्रवेश। यहीं से प्रभु ने अपनी सेवा शुरू की, यरूशलेम में पैदा हुए, यात्राएं की, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह वापस आ रहे हैं। इसका बहुत बड़ा मतलब है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। घर जाकर इसको बार बार अध्ययन कीजिएगा। कल अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इस दिन का क्या महत्व है, तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको लगभग 6 बातें बताऊंगा जो इस पूरे एपिसोड में है। जब यीशु मसीह यरूशलेम में अपनी सारी सेवा को करके वापस लौटे, तो उसके अंदर मुख्य 6 बातें जो आपको समझनी चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 28 पद में लिखा है कि ये सब बातें कहकर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में उनके आगे आगे चला। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने अपनी जो सारे काम थे, जो उसकी सारी योजनाएं थी, वो उसने पूरा कर लिया। जो टास्क प्रभु को मिला था उसने पूरा कर लिया, और वो टास्क पूरा करके वापस आ रहा है। अगर आप यूहन्ना उसका 17 अध्याय 4 पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है, फादर आई हैव ब्रॉट द ग्लोरी टू यू बाय फिनिशिंग द वर्क यू गेव मी। पिता, जो काम तूने मुझे दिया था उसे पूरा करके मैंने तेरी महिमा की है। कई बार हम लोग प्रश्न पूछते हैं, पास्टर्स, लीडर्स, आराधक सवाल पूछते हैं कि कितने लोग परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं। हम सभी लोग अपना हाथ उठा देते हैं। कितना आसान है, अपना हाथ है, फ्री में उठाना है, कोई जोर नहीं, कितनी बार भी उठाएं। यीशु मसीह ने कहा, फादर आई हैव ब्रॉट द ग्लोरी टू यू बाय फिनिशिंग द वर्क यू गेव मी। पिता, जो काम तूने मुझे दिया था उसे पूरा करके मैंने तेरी महिमा की है। जब आप मसीह में आते हैं, पहले दिन से, बाद में नहीं, पहले दिन से, जिस दिन आप मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करते हैं, आपके पीछे काम लग जाता है, एक योजना लग जाती है, जो स्वर्गीय योजना होती है, जो परमेश्वर आपको देता है। आपकी अपनी योजनाएं बहुत हैं, शादी होगी, फिर परिवार होगा, गाड़ी खरीदेंगे, घूमने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लॉट ऑफ योर चॉइसेस, योर एम्बिशंस, योर ड्रीम्स। लेकिन जब आपकी मुलाकात यीशु मसीह से होती है, तो आपको एक स्वर्गीय वरदान मिलता है, एक स्वर्गीय टास्क मिलता है। अगर नहीं मिला अब तक, तो जरूर आप प्रार्थना कीजिए और प्रभु को जानिए। इसके 2 उदाहरण मैं आपको देता हूं। पहला उदाहरण है सामरी स्त्री का। बाइबल कहती है जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, तो तुरंत उसके पीछे काम आ गया। वो भागकर गांव में गई और पूरे गांव को उसने इकट्ठा कर लिया। पतरस के जीवन में हम देखते हैं कि पतरस की जब मुलाकात यीशु मसीह से हुई, तो वो यीशु मसीह का शिष्य बन गया और पूरी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के लिए काम किया उसने, और अंत तक प्रभु के लिए वो शहीद भी हो गया। तो जब आप यीशु मसीह को सच में जान जाते हैं, तो जानने के साथ आपके पीछे काम लगेगा, उस काम को आपको पूरा करना। वो काम आप देखिए कि क्या है। मुझे याद है 2003 में जब कानपुर में डॉक्टर डीजीएस दिनकरन जी की मीटिंग हो रही थी, बड़ी सभा थी, लगभग 40-50 हजार लोग थे। शाम को 6 बजे सभा शुरू होती थी, लेकिन हम 5 बजे जाकर ही बैठ जाते थे, सबसे आगे। मैं तब भी सबसे आगे था और आज भी सबसे आगे हूं। बाइबल कॉलेज में मैं सबसे आगे बैठता था।
और सबसे आगे रहता हूं, सबसे आगे रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को मुझे जानना है। हम भी चाहते तो लेट लपाट, अरे डीजे दिनकरन जी तो 8 बजे प्रचार करेंगे, तो हम 8 बजे पहुंच जाएंगे, सबसे पीछे एलईडी पे बैठ कर देखेंगे। लेकिन नहीं, हम 5 बजे वहां जाकर बैठ जाते थे। उस समय स्टेज पर कोई नहीं होता था, लेकिन हम बैठे रहते थे। और वहां पर 3 दिन तक सभा चली, 3 दिन तक। और मैं अपनी डायरी और अपने नोट्स लेकर बैठा रहा, और वहां परमेश्वर ने मुझे छुआ, मुझे स्पर्श किया प्रभु ने, और उसी दिन वो काम मेरे पीछे लग गया। वो काम आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, प्रेरितों के काम 22-21। अगर आप अपने पास्टर का काम जानते हैं तो आपको बधाई, और आपको अपने पास्टर का ही काम नहीं मालूम तो फिर आप यीशु मसीह का काम कैसे करेंगे? प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, प्रेरितों के काम 22-21, मैं तुझे दूर दूर अन्य जातियों के पास भेजाऊंगा और राजाओं और हाकिमों के बीच में तू मेरा गवाह होगा। 2003 में प्रभु ने मुझे वचन दिया, और आज भी मैं राजाओं और हाकिमों के बीच में खड़े होकर परमेश्वर का प्रचार करता हूं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जिस दिन आप यीशु मसीह को जानेंगे, आपके पीछे वो काम आना ही चाहिए। वो गीत संगीत का हो सकता है, वो लिखने का हो सकता है। आप कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं ना, पंजाबी गीत गाते हैं, हिंदी गाते हैं, उर्दू गाते हैं, किसी ने तो लिखे होंगे, किसी ने तो लिखे होंगे। कोई बजा रहा है, कोई प्रभु के लिए गवाही दे रहा है, कोई प्रभु के लिए यात्राएं कर रहा है, कोई लिख रहा है। आज जो बाइबल भी आपके हाथ में है, ये किसी ने प्रभु के लिए, आप प्रभु को जानकर आपके लिए लिखा, और आपके हाथों में किसी की वजह से। आपने एडिथ ब्राउन के बारे में सुना? जो लोग लेट आए उन्होंने नहीं सुन पाया। एशिया का पहला हॉस्पिटल, एक अकेली लड़की ने वो धरती पर खड़ी थी, चारों तरफ लोग मर रहे थे लुधियाना में। उस समय जो डिलीवरी केसेस होते थे वो बहुत टफ होते थे, क्योंकि आप जानते हैं उस समय कोई साधन नहीं, मेडिकली कोई हेल्प नहीं। अकेली लड़की, और उसने खाली भूमि को देखा, जमीन को देखा, और मरते हुए लोगों को देखा, मरती हुई औरतों को देखा। उसने मिट्टी हाथ में ली, उसने कहा कि मैं इस स्थान पर हॉस्पिटल बनाऊंगी, आप जाकर देखिए। लुधियाना में अक्सर वहां जाता हूं, वहां के कई डॉक्टर्स, डायरेक्टर्स मेरे अच्छे फ्रेंड हैं। उस अकेली लड़की ने इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, जो आज पूरे विश्व के अंदर लोग उस हॉस्पिटल को जानते हैं। लुधियाना के अंदर, पंजाब के अंदर। कहां से? इंग्लैंड से आके। एक काम आपके पीछे आना चाहिए जब आप यीशु मसीह को जानते हैं। ये नहीं बस मैं जा रहा हूं, फॉर्मेलिटी के लिए जा रहा हूं, चर्च में जाऊंगा, बैठूंगा, देख के लेफ्ट राइट चला आऊंगा, सुन के आधी बातें समझ में आएंगी, आधी बातें नहीं आएंगी। एक दर्शन लेके जाइए, एक सामर्थ्य लेकर जाइए कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगा, कुछ लिखूंगा, कुछ बनाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा, फादर आई हैव ब्रॉट द ग्लोरी टू यू बाय फिनिशिंग द वर्क। जो काम प्रभु आपने मुझे दिया था उसे मैंने पूरा कर दिया है। और फिर प्रभु ने उसकी महिमा की। आपको जानना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह अपनी यात्रा पूरी करना चाहता है तो उसने अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ, उस नगर में जाओ, और वहां पर तुम्हें एक गधी, एक डोंकी जो है, फीमेल डोंकी जो है, वो आपको मिलेगा, और उसको ले आना। ये इस बात का रिप्रेजेंटेशन है कि हमारा प्रभु कितना हम्बल है। अब तक तो हमने शेर की सवारियां देखी है ना, शेर की सवारियां, लेकिन शायद इतिहास में पहली बार आज भी गधे के ऊपर बहुत सारे जोक है। हम किसी को कंपैरिजन भी कहते वो तो गधा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो गधा बहुत समझदार होता है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं, शायद आप नहीं जानते, या जो बुजुर्ग लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो जानते होंगे। जब कंस्ट्रक्शन साइट चलती है ना, जब पुराने समय में जब कंस्ट्रक्शन होता था, तो आजकल तो ट्रैक्टर में सब सामान जाता है, लेकिन पहले के समय में ईंट जो है, बालू जो है, मिट्टी जो, रेता जो है, वो गधे के ऊपर लाद दिया जाता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस गधे को एक बार रास्ता दिखाया जाता था कि ये यहां बिल्डिंग बन रही है, और तुम्हें वहां 5 किलोमीटर दूर से, 3 किलोमीटर दूर से वो ईंटें, बालू, मिट्टी लेनी है। और उसका स्वामी उसे एक बार दिखाता था, और फिर वहां से वो लाद देता था ईंटें, बालू, और वो गधा वहीं आकर रुकता था। ये शायद आपको नहीं मालूम होगा, ये मुझे मालूम है, मैंने देखा है। They have sharp memory and very loyal, very faithful to their owner. अपने स्वामी के लिए वो बहुत ईमानदार होते हैं, कभी भागते नहीं, खड़े रहते हैं, खड़े रहेंगे, घंटों खड़े रहेंगे।
ये इस बात का सिग्निफिकेंस है, इस बात का मतलब है कि हमारा प्रभु ऐसे विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके साथ खड़े रहे, उसकी यात्रा में, उसकी सेवा में। और कोई साधारण काम नहीं है कि वह घूमने जा रहे हैं, उसके ऊपर बोझ लदा हुआ है, उसके ऊपर बालू मिट्टी। जब आप सेवा में आते हैं आपके ऊपर बहुत बोझ होता है। प्रभु के साथ जब आप चलेंगे देयर इज लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन यू, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होगी। ये ऐसा नहीं होगा कि बस हम घूमते फिरते चले आए, घूमते फिरते परमेश्वर की सेवा कर ली हमने। बड़ा समर्पण चाहिए, बड़ा त्याग चाहिए, सैक्रिफाइस चाहिए प्रभु के साथ चलने के लिए। आपको भूख लगेगी, आपकी अपनी चिंताएं होंगी, आपकी अपनी निराशाएं होंगी, लेकिन देखिए वो गधा जो है वो बहुत फेथफुल है अपने स्वामी के लिए और बोझ उठा रहा है। भूखा प्यासा भी अपना काम वो जो है कर रहा है, वेरी फेथफुल। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों ने पूछा जब शिष्यों ने उस गधे को खोलना शुरू किया, तो जो गधे के स्वामी थे उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि इस गधे को क्यों खोल रहे हो? तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को पहले ही बता दिया था कि यह सवाल पूछा जा सकता है। What a wonderful God we have, जो पहले से ही जानता है, जिसको हम कहते हैं सर्वज्ञानी, ओमिशिएंट गॉड इंग्लिश में कहते हैं, सब पता है। उसके शिष्य गधे को लेने जा रहे, यीशु मसीह ये नहीं कहा कि जाओ तुम्हें गधा मिलेगा उसे ले आना। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई तुमसे पूछे तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। He knows the need। जब आप जीवन की यात्रा में हैं, जीवन एक यात्रा है, यात्रा में है, प्रभु ने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर ऐसा होगा तो तुम ये करना। ये केवल शिष्यों के लिए नहीं था, ये आज भी मेरे और आपके लिए है। अगर जीवन में उथल पुथल हो, जीवन में लोग आपको रोके टोके, जीवन में संघर्ष हो, सवाल हो, अगर आपके पास वचन है जो प्रभु ने आपको दिया है, आपके पास पहले ही शक्ति होगी। आप कह सकते हैं कि मैं जानता हूं उसका उत्तर क्या है क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया। लेकिन ये शिष्य कर सकता है ना, क्योंकि यीशु मसीह के शिष्य थे वो, तो उन्होंने उनकी बात मानी। भीड़ होती तो वो भीड़ खाना खा के चली गई, भीड़ को क्या पता क्या उत्तर देना है, लेकिन शिष्यों को पता है कि क्या उत्तर देना है। व्हाट एग्जैक्टली लोगों ने कहा कि इसको क्यों खोलते हो? चेलों ने कहा क्योंकि प्रभु को इसकी जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे एक मित्र हैं, एक बहुत बड़ा घर बना रहे थे। वो लोग 3 लोग हैं, पति पत्नी और उनकी एक बेटी, और घर बना रहे थे वो लगभग 1000 गज में। तो हम लोग खाना खा रहे थे, उन्होंने कहा कि पास्टर जी देखिए मेरा ये घर बन रहा है, मुझे फोटोग्राफ दिखा रहे थे कंस्ट्रक्शन साइट। मैंने कहा इतना बड़ा घर क्यों बना रहे हो, आप तो 3 लोग हो ना। आप जानते हो उन्होंने क्या उत्तर दिया? मैं क्या पास्टर साहब, प्रभु को इसका प्रयोजन है। मैं अपने लिए घर नहीं बना रहा, मैं तो एक ऐसा घर बना रहा हूं जिसमें परमेश्वर के लोग आएंगे, दास दासियां आएंगे, कलीसिया चलेगी। मैं अपने लिए नहीं बना रहा। डू समथिंग फॉर गॉड। वो गधा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो गया, और देखिए आज वो गधा अमर हो गया। उसकी कहानी हम पढ़ रहे हैं। हमारे भारत में भी अच्छा काम करता है तो वो इतिहास में अमर हो जाता है, उसकी चर्चाएं होती हैं। फोटो भी छपा हुआ था, जो इनविटेशन था उसमें फोटो भी छपा हुआ था, राइट। सदा के लिए अमर हो गया। जब तक प्रचार होगा इस धरती पर, जितने पाम संडे आएंगे और उसके अलावा भी कभी मौका मिलेगा तो उस गधे का वर्णन जरूर होगा। गधा इतिहास में छप गया, लेकिन लोग नहीं छप पाए, लोग नहीं छप पाए, लोगों का नाम नहीं आया। तो आपके पास जो कुछ, अगर आपके पास बिजनेस है, आप घर बना रहे हैं, आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, ये सोच के करिए ये प्रभु के लिए। अगर आप ये सोच के करेंगे ये प्रभु के लिए, उसमें बरकत होगी, उसमें आशीष होगी। अगर घर आप अपने लिए बना रहे हैं उसमें आशीष नहीं होगी। अगर आपका घर परमेश्वर की महिमा के लिए बन रहा है, आपकी छत के ऊपर परमेश्वर के लोग आकर आराधना करेंगे, तब उसका उपयोग होगा। आपके वाहन, आपकी गाड़ी, आपके बच्चे, अगर आपके बच्चे परमेश्वर की महिमा के लिए यूज नहीं हो पाए, कुछ फायदा नहीं होगा। आपके बच्चे बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर लें, कोई फायदा नहीं। अगर वो प्रभु के लिए गवाह नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। और मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं। अगर आपके बच्चे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाए, कुछ फायदा नहीं, उनकी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाए, कोई अर्थ नहीं आपके जीवन का।
अगर आपका मोबाइल, ये मोबाइल दूसरों की प्रार्थना के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाया, कोई मतलब नहीं आपके बैंक अकाउंट का, आपके फोन का, जो आप दूसरों के संग साझा नहीं कर पाए, आप अपनी चीजें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाए, आप अपनी गाड़ी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाए। Whatever you have, जो कुछ आपके पास है उसे प्रभु के प्रयोजन में इस्तेमाल कीजिए। आमीन। तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में बरकत होगी। आप बिजनेस खोलिए। हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और प्रभु ने हमें बहुत चीजों में ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया, क्योंकि हमारे इरादे, हमारे मोटिव्स, हमारे इंटेंशन क्लियर थे कि ये प्रभु की महिमा के लिए होगा। ये चीज हम कर रहे हैं, इस चीज का लाभ प्रभु की महिमा के लिए होगा। चाहे हम प्रचार करें, चाहे हम गीतों को लिखें, हम गाएं बजाएं, पौलुस कहता है जो कुछ करो तुम प्रभु की महिमा के लिए करो। आमीन। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखते हैं कि जब यीशु मसीह आ रहे थे तो वर्ष 38 के अंदर 38 पद को आप देखेंगे, वहां पर जो भीड़ थी, शिष्य थे, वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे, हाथ उठाकर उसकी जय जयकार कर रहे थे। जरा ध्यान दीजिए, वर्ष 38 को पढ़े, 38 को पढ़े, उससे पहले से पढ़े, बल्कि 37 से पढ़े, बड़े भाई जोर से पढ़े, बुलंद आवाज में। 19 अध्याय, लूका 19 अध्याय और 37 पद से पढ़ना शुरू करें। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, जब वो जैतून ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। देखिए, सुनिए मेरी बात, जितने आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किए उसके लिए उनके शिष्यों ने और भीड़ ने स्तुति की, महिमा की। इसलिए मैं आपको सिखाता हूं कि अपना मुंह खोलकर, हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए और स्तुतियां करना शुरू कीजिए। आप जानते हैं स्तुति कौन नहीं करेगा? या तो प्रभु के विरोधी होंगे, वो स्तुति क्यों करेंगे प्रभु की? या जिन्हें कुछ आता नहीं, जिनके जीवन में कोई भलाई नहीं हुई, जो जानते नहीं प्रभु को, वो स्तुति नहीं करेंगे क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का कोई काम नहीं है। लेकिन यदि आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऊंचे शब्दों में उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। नहीं करते हैं तो ये बहुत ही दुख का विषय है। इसलिए बोलती हुई कलीसिया, धन्यवाद देती हुई कलीसिया, गीत गाती हुई कलीसिया, आराधना करती हुई, हाथ उठाती हुई कलीसिया, जय जयकार करती हुई कलीसिया का प्रभु जो है वो स्वागत कर रहा है। बहुत सी कलीसियाओं में लोग चुप बैठे होते हैं, लेफ्ट राइट देख रहे होते हैं, उनके जीवन में कोई स्तुति नहीं, कोई आराधना नहीं। मैं जब छत्तीसगढ़ जाता हूं, मैं 2 शब्द बोलता हूं, 20 बार तालियां बजती हैं। मैं 2 शब्द बोलता हूं, 20 बार तालियां बजती हैं। फिर मैं कहता हूं पूरी बात तो सुन लो, उसकी और ताली बजा देते हैं। जय जयकार करती हुई, धन्यवाद देने वाली कलीसिया, बोलने वाली कलीसिया, आराधना करने वाली। आप जानते हैं तब क्या हुआ? 39 पद में लिखा हुआ है कि भीड़ में जो कुछ फरीसी थे वो कहने लगे, हाँ, अपने चेले को क्या कर, डांट। देखो, फरीसियों को बुरा लग रहा है। बुरा किसको लगेगा? फरीसियों को बुरा लगेगा। अगर प्रभु की महिमा होगी तो बुरा किसको लगेगा? तकलीफ किसको होगी? फरीसियों को। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है? ये मेरी जिम्मेदारी आपको समझा रहा हूं। भीड़ जो है, जो फरीसी जो है, वो यीशु मसीह से कह रहे हैं कि अपने शिष्यों को डांट कि वो तेरी स्तुति ना करें, तेरी महिमा ना करें, तेरे नाम को ऊंचा ना उठाएं। प्रभु ने क्या उत्तर दिया? उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यदि ये लोग चुप रहे तो पत्थर बोलेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज पत्थर बोल रहे हैं। आज पत्थर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे पास कई ऐसी गवाहियां हैं जो प्रभु के विरोधी थे, किसी समय में प्रभु का अपमान करते थे। ऐसे लोग जिनके जीवन में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई, लेकिन आज वो प्रभु के लिए खड़े हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हमारे जीवन में थोड़ी बहुत हलचल हो जाती है, हम स्तुति आराधना रोक देते हैं, हम अपना गुस्सा निकालने लगते हैं, हम चेक बना देते हैं यीशु मसीह के नाम का। हमें किसी ने डांट दिया, पास्टर ने कुछ बोल दिया, बाइबल पढ़ना बंद, पति पत्नी में झगड़ा बंद। बाइबल मैंने आपको पिछले संडे 20 बार समझाया था। आप स्तुति करना बंद कर देते हैं। आप चर्च क्यों नहीं आ रहे? आप कलीसिया क्यों नहीं आ रहे? अरे उस भाई ने मुझे, आप उस भाई के लिए थोड़ी आए थे चर्च। ये काम आप स्कूल में करके दिखाएं
कि मेरे दोस्त के संग झगड़ा हो गया था, मैं चर्च स्कूल नहीं जाऊंगा, प्रिंसिपल बाहर निकाल देगा, कहेगा भाई तुम बाहर ही जाओ, फिर तुम यहां आने की जरूरत नहीं है। नौकरी में जहां बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, वहां अगर आपके संग किंतु परंतु हो जाए, आप कहें नहीं मेरा तो उस आदमी के संग झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगा, कोई बात नहीं, मत जाइए, सारी आपकी आशीषें रुक जाएंगी, सारी आपकी सैलरी रुक जाएगी। समझिए इस बात को। आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा होगा, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपको रोकेंगे कि आप प्रभु की स्तुति ना करें। लेकिन दाऊद हमें यही सिखाता है, पौलुस हमें सिखाता है, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो और उसकी महिमा करो, उसकी जय जयकार करो। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप उसकी जय जयकार कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए, आप देखेंगे कि परिस्थितियां बदलने लगेंगी। पांचवी और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे नए नियम में यीशु मसीह 2 बार रोया। अगर आप लूका उसका 19 अध्याय उसके 21 पद को पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है? सॉरी 41 को 41। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। देखिए, एक बार प्रभु यीशु मसीह कहां रोए? जॉन 11:35 में जब वो लाजर की कब्र पर थे, वहां पर उनके आंसू निकले, और दूसरी बार यहां पर वर्णन आता है कि प्रभु यीशु मसीह रोया। स्टार्ट इजी। द किंग इज क्राइंग। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु अगर रो रहा है तो कोई गंभीर विषय होगा। आप क्यों रोते हैं? आपको किसी ने बुरा भला बोल दिया, आपकी कोई चीज टूट गई, खो गई, तो आप रोने लगते हैं छोटी चीजों के लिए। जैसे बच्चे रोते हैं ना, एक खिलौने के लिए रोते हैं, रोते हैं, फिर उसी खिलौने को खोल तोड़ के फेंक देते हैं, फिर नहीं रोते उसके लिए, पड़ा वो टूटा हुआ, फिर मतलब नहीं है। वो देख रहे हैं कि वही खिलौना जिसके लिए मैं रोया था, लेकिन अभी टूटा पड़ा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है उनको। लेकिन यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं, वो किसी छोटी मोटी चीज के लिए नहीं रो रहा है, वो रो रहा है तमाम उन लोगों के लिए जिनका जीवन अंधकार में है, जो पाप में पड़े हैं, बुराइयों में पड़े, नशे में पड़े, आलस्य में पड़े, जिनके जीवन में परमेश्वर का कोई खामी नहीं है, आलसी लोग जिनके जीवन में परमेश्वर कोई महत्व ही नहीं है, उन्होंने कभी प्रभु के लिए महिमा ही नहीं की। प्रभु रो रहा है तमाम उन लोगों के लिए जो अंधकार में मर रहे हैं, तमाम उन लोगों के लिए जो नरक में जाएंगे। He is actually crying, literally crying. ये literal meaning है ये। He is crying with tears. His tears rolling down, उसके आंसू जो हैं वो बह रहे हैं। 2 बार नए नियम में हमको मिलता है यीशु मसीह रोया, because he loves you, care for you. वो आपकी चिंता करता है। आज भी वो आपके लिए दुखी है जब आपको देखता है कि आपके जीवन में कई बार आपने बच्चे देखे होंगे, स्पेशल चाइल्ड देखे होंगे, देखे किसी माता पिता को स्पेशल चाइल्ड, वो हमेशा अपने बच्चे को देखकर उनके मन में एक दुख होता है, हमारा बच्चा बढ़ नहीं रहा है, हमारा बच्चा ठीक से खा नहीं सकता, हमारा बच्चा पड़ा हुआ है। माँ के मन में, पिता के मन में हमेशा उस बच्चे को देख देख कर एक दुख होता है, एक पीड़ा होती है, अंदर ही अंदर एक कुड़न होती है। चाहे भले वो उस बच्चे से प्यार करते हैं, उनके मन में उनके लिए प्यार है, लेकिन वो बच्चा बढ़ नहीं रहा है, टेढ़ा मेढ़ा, उसके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े, उसको देखकर माता पिता के अंदर बहुत दुख है। ठीक इसी तरह आत्मिक रूप से जब परमेश्वर देखता है कि आप बढ़ नहीं रहे हो, आप उस पेड़ के समान हो जिसके अंदर सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं, कोई फल नहीं है, तब उसके मन में एक दुख होता है, तकलीफ होती है, चिंता होती है, और वो आपके लिए रोता है। और छठी और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह आ गया, सब उसका वेलकम हो गया, कपड़े डाल दिए, सब महिमा हो गई, जय जयकार हो गई, पूरा अध्याय आपके सामने खुला हुआ पड़े जाकर। लेकिन उसके बाद एक बड़ी घटना घटी जो आपको 45 पद में मिलेगी, 45 में मिलेगी। वहां लिखा है यीशु मसीह जब यरूशलेम में आया तो पहले कहां गया? पहले वो मंदिर में गया, और मंदिर में जाकर उसने क्या किया? मंदिर में जाकर उसने गुस्सा अपना दिखाया, शोड हिज एंगर। इतना दयालु परमेश्वर है, हमने पढ़ा पूरी बाइबल के अंदर वो कृपालु है, दयालु है। कोढ़ी उसके साथ बैठे, बीमार उसके साथ बैठे, भूखे प्यासे लोग उसके साथ बैठे। ही इज वेरी काइंड परमेश्वर, तरस से भरा हुआ। लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं कि मंदिर में गया, और मंदिर में जो लोग व्यापार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, उनकी चौकियों को प्रभु ने पलट दिया, उन्हें गुस्सा दिखाया। He showed his anger actually। लिखा कि तुमने मेरा घर जो है वो डाकुओं का खो बना दिया है। परमेश्वर का मंदिर,
ये किसी फिजिकल मंदिर की बात नहीं है कि कोई ईंट पत्थरों का मंदिर बनाया गया, वो तो एक एग्जाम्पल था। लेकिन आज प्रभु आपके शरीर, आपके जीवन के लिए परमेश्वर कह रहा है कि तुमने मेरा जो मंदिर है वो क्या बना दिया, डाकुओं की खो बना दिया है। तुम बुराइयां करते हो, गालियां देते हो, झगड़ा करते हो, ईर्ष्या करते हो, तुम्हारे अंदर तमाम ऐसी चीजें, ये डाकुओं का खो है। आप ये मत सोचिए कि ये उनके लिए वचन था, ये आपके और मेरे लिए भी है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा, लिसन वेरी केयरफुली, व्हेन जीसस कम्स इन अ लाइफ, ही कम्स विद विक्ट्री, जॉय एंड ब्लेसिंग्स। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा, जैसे यरूशलेम में आया तो देयर वाज लॉट ऑफ विक्ट्री, ब्लेसिंग्स एंड जॉय, बड़ा आनंद था, बड़ी भव्यता, बड़ी रौनक थी, जय जयकार हो रही है। लेकिन आते ही क्या हुआ कि टर्मोइल, उसने क्या किया, उसने उथल पुथल मचा दी, उसने आकर उथल पुथल मचा दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, when Jesus comes in your life, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, he will come with victory, joy and blessings, but same time he will turmoil many things from your life. आपके जीवन में उथल पुथल मचा देगा। आप देखोगे कि आपके जीवन में उथल पुथल मच रही है। जो आपका संसारिक जीवन है, जो संसारिक आदतें हैं, संसारिक तरीका है, संसारिक बात करने का तरीका, संसारिक सोचने का तरीका, निर्णय लेने का तरीका, कोई नहीं देख रहा, जेब में रख लो, कोई नहीं देख रहा, क्या फर्क पड़ता है? टिट फॉर टैट समाज आपको सिखा रहा है, दुनिया जो है ऐसी है, जैसे को तैसा करो। लेकिन जब यीशु मसीह आएगा, वो चौकियां उल्टी जाएंगी, वो तोड़ी जाएंगी चौकियां। आपको प्रभु टिट फॉर टैट करना नहीं देगा। आपकी बहुत सारी चीजें होंगी जो आप करना चाहोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के मंच पर खड़ा हूं, many times I'm actually angry with many reasons, लेकिन मुझे चुप रहना पड़ता है, अपनी काइंडनेस दिखानी पड़ती है। कई बार हम एक जेंटल एंगर दिखाते हैं, लेकिन लोगों को बुरा लगता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस एंगर को रिसीव कीजिए। When God is rebuking you, जब परमेश्वर आपको डांटे, आपकी चौकियों को उलट दे, आप पर गुस्सा दिखाए, वो डांट बेहतर है बजाय कि आप नरक में डाले जाएं और अंधकार में डाले जाएं। वो डांट बहुत छोटी सी है, छोटी सी, आप उसे सह सकते हैं। वो सहने योग्य डांट है परमेश्वर की। उसने आपकी उन चौकियों को उलट दिया, आप सह सकते हो, बजाय इसके कि आपका आत्मा, आपका प्राण, शरीर जो है वो नरक में डाला जाए। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, Jesus fulfilled all the prophecies, जितनी भी prophecies ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी हुई थी, वो सारी prophecies प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई। वो एक मनुष्य बन गया, नम्र और दीन रहा, सड़कों पे चला, उसने लोगों के आंसू पूछे, लोगों को गले लगाया और उद्धार का, साल्वेशन का वो द्वार खोल दिया, स्वर्ग का वो द्वार खोल दिया, जिसके अंदर प्रवेश करने के लिए लोग, अन्य जाति लोग आज कितनी तकलीफ उठाते हैं। आपको नहीं मालूम, आप देखिए उनकी यात्राएं देखिए, आप अन्य जाति लोगों की धार्मिकता, उनके कर्म कांडों को देखिए। पहाड़ों पर चलना, नंगे पैर, धूप धूल, भूख प्यास, लोग 9 दिन भूखे, लोग कितनी तकलीफ में, कितनी चिंता में हैं, कितने परेशान हैं लोग, ताकि वो प्रभु को जान जाएं, उनका उद्धार हो जाए, उनका मोक्ष हो जाए। लोग सोने चांदी पीतल को दान कर रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जो उद्धार है, ये साल्वेशन है, मुफ्त में प्रभु ने दे दिया। मेरी बात याद रखिएगा, साल्वेशन इज अ गिफ्ट, इज अ फ्री, बट इट्स नॉट चीप। उद्धार जो प्रभु ने आपको दिया है, जब आप स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में ये मुफ्त जरूर है, लेकिन सस्ता नहीं है। इसके लिए प्रभु ने बड़ी कीमत चुकाई है। मुझे याद है, मैं एक अपने मित्र के बच्चे के बर्थडे में गया था, 2007 की बात है, और मैंने 500 रुपए का एक खिलौना उसके लिए गिफ्ट लिया। तब भी 500 रुपए ज्यादा होते थे, आज से लगभग 18-20 साल पहले। आज भी 500 रुपए ज्यादा ही होते हैं, ज्यादा होते हैं ना। 500 रुपए बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने गिफ्ट उसे बर्थडे में दिया, रैप करके वो खेलने लगा। मैं भी बड़ा खुश कि उसे मेरा गिफ्ट पसंद आया। 3 दिन बाद, क्योंकि वो मेरे सहयोगी थे, मेरे एसोसिएट लीडर थे, तो 3 दिन बाद मैं उनके घर वापस गया किसी काम से, सुबह 9 बजे। तो मैंने क्या देखा कि वो खिलौना जो मैंने उसको 3 दिन पहले गिफ्ट दिया था, उसके 2 टुकड़े हैं, वो कोने में पड़ा हुआ है।
और वो वहां पे अंगड़ाइयां ले रहा है बिस्तर पर सुबह सुबह 9 बजे। अब मैं उसे देख के मेरे अंदर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं उसे देख रहा हूं और उस गिफ्ट को देख रहा हूं और मैं कह रहा हूं मैंने तुझे भी 3 दिन पहले 500 रुपए का ये खिलौना दिया था और तुमने इसके 2 टुकड़े कर दिए। अब मेरा अंदर का जो स्वाभाविक मन है वो क्या कहता है, 2 चपात लगाओ, कम से कम कान तो मोड़ ही दो किसके, मम्मी पापा नहीं देख रहे जोर से। जब मैं वापस आया परमेश्वर मुझसे बात करने, उसने कहा जाओ लोगों को सिखाओ। दो इट वॉज फ्री बट इट वॉज नॉट चीप। ये मुफ्त तुमको जरूर मिल गया लेकिन ये सस्ता नहीं है, किसी ने इसके लिए कीमत चुकाई है। जीसस हैज पेड, उसने अपना रक्त अपना ब्लड जो है वो आपके लिए क्रूस पर दिया, हमारे लिए मारा गया। ये जो विजय प्रवेश जब यीशु मसीह आ रहा है ना, व्हेन ही इज एंटरिंग इन द यरूशलेम, वो मृत्यु को चखने के लिए आ रहा है। उसे मालूम है क्या मैं जाऊंगा, मुझे सताया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे कोड़े मारे जाएंगे, मुझ पर थूका जाएगा, मेरे कपड़े फाड़े जाएंगे। पर देखिए बाइबल भी जो प्रकाशन है पवित्र आत्मा का, वो कितना फर्क है। वो कठिनाई में प्रवेश करने जा रहा है और ऊपर लिखा है यरूशलेम में विजय प्रवेश। आप समझ रहे मेरी बात? संसार नहीं समझेगा। संसार की करे आप मरने जा रहे हो, आपको तो अभी मारा जाएगा, सताया जाएगा, आपके ऊपर थूका जाएगा, आपको कुचला जाएगा, आपके सर के बाल नोचे जाएंगे, घूसा पड़ेगा आपको। और यहां लिखा है ऊपर हेडिंग क्या लिखी हुई है, विक्टोरियस एंट्री, है ना, इंग्लिश में क्या वर्ड है, ट्रिumphal एंट्री, विजय प्रवेश। इसे केवल शिष्य समझ सकते हैं जो प्रभु से प्यार करते हैं, केवल वही समझ सकते हैं कि यह विजय प्रवेश का क्या मतलब है। नहीं तो अन्य जाति लोग तो देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, उन्हें नहीं कभी समझ में आएगा, उन्हें वो कभी दर्शन मिलेगा ही नहीं कि यीशु मसीह जो क्रूस पर मारा गया है ये एक्चुअली एक विजयी देह है, एक सामर्थी देह है जो क्रूस पर है। वो हमारे अधर्म और हमारे पापों के लिए मारा गया। मेरे प्रियो, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, अपने उस काम को पूरा कीजिए जो प्रभु ने आपको दिया, और अगर नहीं दिया तो जल्दी उसे ढूंढिए और परमेश्वर से पाइए कि प्रभु मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। प्रभु के लिए लोगों ने बहुत कुछ किया है। राजस्थान की कलीसिया से मुझे उम्मीद है आज हम कम संख्या में हैं। वन ऑफ द टफ लैंड। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कहा जाता है कि भाई राजस्थान की मिट्टी को आप ऐसे पकड़ो तो वो नीचे से हाथ से निकल जाती है ना। वेरी ड्राई प्लेस समटाइम, स्पेशली मैं स्पिरिचुअली बात कर रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं अगर यहाँ के जवान लोग खड़े हों, यहाँ की बहनें प्रार्थनाएं करें, घुटनों पर आए, उपवास रखें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, सुसमाचार सुनाएं, परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। जो काम प्रभु ने आपको दिया उसे पूरा करें। नम्र और दीन रहें, क्योंकि परमेश्वर नम्र और दीन लोगों को ही अपनी महिमा और सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा। उसने गधे का इस्तेमाल किया। याद रखें, कोई भी काम आप करें इस बात को स्मरण रखें कि वो काम आप प्रभु के लिए कर रहे हैं। घर बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब प्रभु की महिमा के लिए। पहले उसमें परमेश्वर की महिमा को ढूंढिए कि इस काम में परमेश्वर को कैसे महिमा मिलेगी। मैंने आपको बताया था मेरा एक मित्र है जो बॉम्बे में था, आज वो यूएस के अंदर है। इज वन ऑफ द बेस्ट लोगो डिजाइनर। जो बड़ी बड़ी कंपनी के, जो यामा के और जो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो लोगो बनते हैं, मुझे तो पता नहीं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं ना, उसके लोगो जो बनाता है वो एक मेरा मित्र वो बनाता है। ही वॉज वेरी हम्बल मैन, बहुत नम्र। उसने कभी शराब नहीं पी, कभी झगड़ा नहीं किया, कभी गाली। वो हमेशा चर्च बड़ी ईमानदारी के साथ आता, आगे बैठता, बॉम्बे में हमेशा अपनी बाइबल में लिखता रहता, उसकी पूरी बाइबल को वो तैयार करता रहता। उसने कई लंबे समय तक विवाह भी नहीं किया। उसने अपना जीवन प्रभु को दिया और अंततः उसने मुझे अपनी पहली सैलरी से, फर्स्ट सैलरी से, उसने हमारे चर्च के लिए, जब हम नीचे वहां गड्ढे में मुलाकात करते थे, पहला ऑक्टोपैड और पहला कीबोर्ड उसने मुझे गिफ्ट किया, पहली पूरी सैलरी से। यह भी नहीं कि उसने 500 रुपए लिफाफे में रख के भेज दिया। दिल होना चाहिए परमेश्वर के लिए, बड़ा दिल होना चाहिए। लोग आज अपनी टाइट और ऑफरिंग्स नहीं दे पा रहे। लोग परमेश्वर के लिए भी चंदा भी डालते। तो कई हमारे पास्टर बैठे थे, कोई फटा हुआ नोट अगर बैंक में ना चले तो चर्च में चला दो। अगर तुम्हारा 500 रुपए का नोट फट गया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, अगले संडे चर्च में आप उसे डाल सकते हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग?
गिविंग हार्ट। जब आप परमेश्वर के लिए करेंगे, आपके काम, जब आपके दिमाग में ये बात होगी कि ये काम मुझे परमेश्वर के लिए करना है, वो काम सफल होगा, क्योंकि उसे प्रभु उसको आशीष देगा। उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करते रहे हर परिस्थिति में, कमजोर हो, बीमार हो। हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अय्यूब का। जब अय्यूब बीमार था तो परमेश्वर को महिमा आदर देता। बाइबल कहती है उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली, उसने केवल परमेश्वर का धन्यवाद दिया। अब्राहम अपने समय में सबसे टफ टाइम से निकल रहा था, उसे अपने बेटे को सैक्रिफाइस करना था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं परमेश्वर की आराधना। पहली बार जब वर्शिप शब्द आया ना, फर्स्ट टाइम इन द बाइबल, पहली बार उसने कहा कि मैं और मेरा बेटा जाते हैं और परमेश्वर की आराधना करके वापस आते हैं। इंग्लिश में लिखा है, मी एंड माय सन विल गो वर्शिप द लॉर्ड एंड विल कम बैक। वर्शिप जो शब्द है वो अब्राहम ने दिया। कब? अपने सबसे कठिन समय से निकल रहा है, उसे अपने बेटे को कुर्बान करना है, और उसके मन से क्या निकल रहा है? कुड़कुड़ाहट नहीं निकल रही है। उसने आपको, मुझे, दुनिया की तमाम कलीसिया को एक शब्द दिया, आराधना, वर्शिप। जब पौलुस और सिलास जेल के अंदर बंधे हैं, उनके हाथ पैर बंधे हैं, लेकिन वो वर्शिप करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, बेड़ियां खुल गई। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेड़ियां खुलें, दरवाजे खुलें जिनमें आप बंद हैं, आपको लगता है कि अभी मुझे आगे कुछ दिख नहीं रहा, प्रभु का वचन क्या कहता है? जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। उस परमेश्वर के निकट आए। ये जो यरूशलेम में जो यीशु मसीह आ रहे हैं, वो यरूशलेम कुछ और नहीं है, वो आपका जीवन है। हालेलुया। वो विजय प्रवेश आपके अंदर है। आपको स्तुति करनी है। यीशु मसीह आपके लिए रो रहा है। यीशु मसीह आपको प्रॉमिस दे रहा है और आपके अंदर उथल पुथल मचा रहा है, आपकी बुराइयों को निकाल रहा है और उस ऑल्टर को, उस वेदी को बना रहा है जो गिदोन ने बनाई थी। अपने जीवन का मूल्यांकन करें एंड लेट क्राइस्ट कम इन योर लाइफ। जैसे यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, इसी तरीके से यीशु मसीह को आप अपने जीवन में, अपने घर में प्रवेश करने दें, एंड देन यू विल सी द पावर एंड अथॉरिटी। आप उसके जीवन के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा अपने जीवन को संभालता हुआ देखेंगे। He will uphold you। वो अपने धर्म में दाहिने हाथ से आपको संभालेगा और आपकी सहायता करेगा। Let's close your eyes and we will pray। प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। आपका वचन कहता है पिता कि आपने स्वर्ग को छोड़ा, संसार में मनुष्य बनकर आ गए। 33.5 साल तक द गॉड हु क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ, वो मनुष्य बनकर हमारे बीच में चला। उसने हमसे प्रॉमिस किया, हमारे लिए रोया प्रभु जी, विलाप किया, दुख उठाया। हम धन्यवाद करते पिता, जैसे आपने यरूशलेम में प्रवेश किया प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में प्रवेश करें। हम आपकी स्तुति करना चाहते हैं प्रभु जी। हम अपने जीवन को आपके प्रयोजन के लिए, आपकी योजनाओं के लिए देना चाहते हैं। हम उस गधे के समान नम्र और दीन हो जाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपने कार्य को, जो योजनाएं आपकी योजना है, वो हमारे संग साझा करें प्रभु जी। जैसे आपने मूसा के ऊपर अपनी योजनाओं को प्रकट कर दिया पिता, ऐसे अपनी योजनाओं को आप हमें बताएं प्रभु जी। स्पीक टू अस। धन्यवाद प्रभु जी। सारी महिमा आदर पिता परमेश्वर मैं आपको देता हूं, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया।